हेलो भाई, क्या हालचाल। तो भाई पीछे देख रहे हो, हरियाली बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई पॉल्यूशन कम रखने के लिए गाड़ियों से सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो भाई अपन हरियाली रखो, पेड़ पौधे लगाओ, या फिर दूसरा तरीका भाई जो गवर्नमेंट करती है कि टाइम टू टाइम गाड़ी के अंदर इमिशन नॉर्म्स लेके आती है। जैसे पहले BS3 थी, फिर BS4 आई, उसके बाद BS5 को बीच में से हटा दिया, BS6 लेके आगे डायरेक्ट, और फिर BS6 फेज अब 2 भी आ गया है। तो अब इमिशन नॉर्म्स को कम करने के लिए उसके लिए क्या करते हैं, जो पेट्रोल गाड़ी है उसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ इफेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो डीजल गाड़ी है उसके अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि SCR, यूरिया, DPF, DEF, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि DEF क्या होता है, DPF क्या होता है, रीजनरेशन कैसे होती है। अगर रास्ते के अंदर मान लीजिए गाड़ी में यूरिया है वो कम हो गया, ख़त्म हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। आज इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छे लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको पहले से मिल जाए। ये जो चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि BS6 में आई है, ये चीज़ जो है BS4 के अंदर आ गई थी। लेकिन जो ट्रक्स थे और बसेस जिनके बड़े इंजन थे उनमें आ गई थी ये जो यूरिया है वो। लेकिन BS6 आया है, इसके अंदर जो हमारी पैसेंजर व्हीकल वाली गाड़ियां हैं, जो बड़े इंजन थे जैसे कि स्कॉर्पियो हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, इन गाड़ियों के अंदर भी ये चीज़ दे दी। लेकिन BS6 फेज 2 आने के बाद में, जैसे कि जो क्रेटा हो गई, छोटे जो 1.5 लीटर के डीजल इंजन थे ना, उनके अंदर भी आ चुकी है। लेकिन भाई उसके बावजूद भी एक इंजन ऐसा है, आज भी ये कंपनी ऐसी है जो फिलहाल भी यूरिया वाला झंझट, जो DEF, DPF, इसका झंझट नहीं दे रही है। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा वो कौन सी कंपनी है, ठीक है। तो भाई सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DPF की, जो कि होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, और दूसरा होता है DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को ही हम यूरिया बोलते हैं। और यूरिया वो नहीं है भाई जो खेतों के अंदर डाला जाता है, सॉलिड स्टेट में नहीं होता, लिक्विड स्टेट में होता है, जिसके अंदर 1:2 होता है, यानी कि 1 उसमें यूरिया का होता है और 2 उसमें डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, जो हम इसके अंदर डालते हैं। कुछ गाड़ियों में यहाँ बोनट से डालते हैं, कुछ गाड़ियों में यहीं पे कैप दी होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। स्कॉर्पियो एन के अंदर यहीं पे दे रखी है, ये देखो। जब हम इसको खोलते हैं, ये जो ब्लू कलर की दे रखी है ये DF होता है। आप देखो इसके ऊपर लिख भी रखा है DEF यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। और देखो इस गाड़ी के अंदर जो टैंक दे रखा है, कैपेसिटी दे रखी है, वो है पूरी की पूरी भाई 20 लीटर की है। फॉर्च्यूनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर की आती है, आगे से डलता है। और भाई वो गाड़ी सिर्फ 3000 की, लगभग 3500 के करीब, सिर्फ इतनी सी रेंज देती है। वहीं ये जो गाड़ी है भाई, ये आपको रेंज दे देती है आराम से 12-13 हज़ार तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ये देखो नीचे से इसका टैंक भी दिखता है यहाँ पे, ये इसका टैंक रहा, यहाँ पे बाहर निकला हुआ है। वहीं देखो जो स्कॉर्पियो क्लासिक जो गाड़ी है भाई, उसके अंदर यहाँ पे दे रखा है, उसका इस जगह पे आता है। अब देखो ये SCR टेक्नोलॉजी यहाँ पे होते हैं, जो SCR जहाँ पे लगे हुए हैं, कैटालिटिक रिडक्टर लगे हुए हैं। इनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर यूरिया को, जो स्मोक आती है इंजन के अंदर से, उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। और जब वो स्प्रे हो जाती है उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस आती है और साथ में उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। और यूरिया जब उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, तो यूरिया के साथ मिलके इस SCR के अंदर रिएक्शन होती है, जिसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है वो 2 भागों में टूट जाती है। एक तो अमोनिया गैस, और अमोनिया गैस तो देखो वैसे भी हमारे जो नेचर है उसके अंदर होती ही है, पौधों को, प्लांट्स को, इन सबको जरूरत पड़ती है। और उसके साथ साथ सेकंड जो होता है वाटर वेपर्स, वो दोनों निकल जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ बच गया है, जैसे अनबर्न डीजल है, पार्टिकल्स आ गए हैं, वो आ गए हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बच गया है, उसको रोकने का काम करता है DPF यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। और वो कहाँ लगा होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो लगा होता है गाड़ी के चेसी के नीचे। ये देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हो ना साइलेंसर के अंदर, ये है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। इसके अंदर जैसे कि फिल्टर, सिंपल सी बात है, नाम से आप समझ गए होगे कि पार्टिकुलेट फिल्टर है, यानी कि इसका काम फिल्टर करने का होता है, जिस तरह से और फिल्टर लगे हुए होते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई इसी तरह से जैसे कि मोबिल फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर हो गया, उनको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है ना बाद में, जैसे कि हमें चेंज करवाते हैं सर्विस के ऊपर। लेकिन जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है, इसको हमें चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये रीजनरेशन प्रोसेस से अपने आप क्लीन हो जाता है। अब रीजनरेशन प्रोसेस जब भी वो आएगी आपकी गाड़ी के अंदर, तो पॉपअप आ जाएगा MID डिस्प्ले के अंदर, जिसके थ्रू आप चाहो तो अपनी गाड़ी को खड़ी एक साइड में खड़ी करके आप तब स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपनी गाड़ी को चला के तब स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें भी ना लोगों ने 2 मिथ बना रखे हैं। नंबर 1 तो ये कि भाई आपको गाड़ी को ना लगभग 60 से 80 की स्पीड पे कॉन्टिन्यूसली चलाना पड़ेगा। देखिए ये बात समझिए, इसमें स्पीड का कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के इंजन RPMs का, क्योंकि अगर इंजन के RPMs अच्छे होते हैं तो गाड़ी को क्या करती है कि हीट की वजह से जो पार्टिकल्स उसके अंदर चोक हुए पड़े हैं उनको बर्न करके उनको खत्म कर देती है वहां से, और वो एनवायरनमेंट के अंदर चले जाते हैं। ये तरीका होता है। इसलिए हाईवे के ऊपर करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें क्या है कि बार बार अगर आप सिटी में ये चीज़ करोगे तो आपको बार बार अपने RPMs हैं वो ड्रॉप करने पड़ेंगे गियर चेंजिंग के लिए। वहीं अगर आप हाईवे पे जाके करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी इस तरह की। तो मान लीजिए आप, जरूरी नहीं आप 3rd गियर या 4th गियर के अंदर गाड़ी को 80 या 100 की स्पीड पे चलाओ,
सिर्फ सेकंड गियर में भी आप 40 की स्पीड के ऊपर, जहाँ पे आपका गाड़ी 2000 आरपीएम से ऊपर चल रही है, उस प्रोसेस से भी आप अपना रीजनरेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हो। तो जब भी आपकी कार में डीपीएफ क्लॉग हो जाएगा तो आपके पास में ये जो नोटिफिकेशन आएगी, अलर्ट आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट प्रोसेस तो ये है कि आप अपनी कार को साइड में लगा लीजिए, साथ में आप हैंड ब्रेक कर लीजिए और गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपने रीजनरेशन प्रोसेस को जाके स्टार्ट कर लीजिए। इसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे और जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसके जो आरपीएम्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, 2500 आरपीएम के करीब लगभग पहुंच जाएगी और उसके बाद में धीरे धीरे करके ये जो आपका डीपीएफ है ये क्लीन हो जाएगा। और इसके अलावा जो सेकंड प्रोसेस है जिसमें आपको खड़ी नहीं करना, आपको चलते हुए गाड़ी के अंदर रीजनरेशन करना है, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो भाई अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जा रहे हो और आपकी गाड़ी के अंदर बीच में अगर यूरिया खत्म हो गया, यानी कि डेफ खत्म हो गया, तो आप क्या करो, मतलब गाड़ी को बंद कर दो या फिर क्या करना पड़ेगा उस चीज के अंदर। तो ध्यान रखना, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रास्ते में चलते यूरिया खत्म हो गया है, बस गाड़ी को बंद मत करना। जहां तक आपको जाना है, जहां पे आपको पता है यूरिया मेरे को वहां मिल जाएगा, डेफ मिल जाएगा, वहां तक आप गाड़ी को लेके जाओ बिना यूरिया के, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ, एक बार बंद कर दिया आपने गाड़ी, उसके बाद में स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो भाई आई होप आपको इस वीडियो के अंदर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी भूल चूक लेनी देनी, अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।